हेलो स्टूडेंट्स, अपन फिजिकल केमिस्ट्री में जो अपनी 4th यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट उसकी स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होती हैं, उनके मध्य क्या रिलेशन होता है। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है और मोलर कंडक्टेंस होती है, उन दोनों में से जो अपनी मोलर कंडक्टेंस होती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है, जबकि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसमें और मोलर कंडक्टेंस में एक रिलेशन दिया गया था कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन जेड, जहाँ पे जेड क्या है, विद्युत अपघट्य के वियोजन से मुक्त आयनों पर कुल आवेश की संख्या, चाहे वो धनायन हो या यहाँ पे अपन ऋणायन भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो न्यूट्रल होता है। आज अपन देखेंगे कि जो तुल्यांकी चालकता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, उसको अपन प्रैक्टिकली किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो अपन को पता है कि जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि अपन को किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता है तो अपन उसके द्वारा उसकी कंडक्टेंस को ज्ञात करते हैं। इसलिए किसी भी सॉल्यूशन का अपन रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उससे कहते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीन एक तरह से प्लेट्स होती हैं कॉपर की, इनके बीच के अंदर कुछ स्पेस होता है। यहाँ पे अपन सर्किट पूरा करने के लिए अपने जो भी रेजिस्टेंस या जो भी ज्ञात करना होता है उसका वो यहाँ फिट करते हैं। इसके अलावा ये जो प्लेटें या चिप होती हैं, ये नीचे एक एसी सोर्स होता है, यहाँ दो ये कुंडलियाँ होती है, कॉयल होती हैं, और यहाँ पे एक सोर्स होता है। इससे क्या होता है, एसी करंट, अल्टरनेट करंट जनरेट होता है। इसे अपन इसके बी सिरे से जोड़ देते हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं इनके बीच में एक तार बंधा होता है ए बी। ये जो ए बी है ये सीधा तार है। ये जो बीच वाला है इससे एक हेडफोन जुड़ा हुआ है, टेलीफोन या हेडफोन। ये क्या करता है, अपन को जब भी यहाँ पे ये जो एक पॉइंट खुला होता है इसको अपन तार पे टच करके देखते हैं, तो जहाँ पे अपन को ये एक खुला सिरा होता है एक तरह से, तो इसको अपन यहाँ टच करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग ये एक्स पॉइंट भी चेंज हो जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे अपन को इस हेडफोन में मिनिमम वॉइस सुनाई देगी। यहाँ पे एक सिरे के अंदर अपन रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, यहाँ पे अपन ज्ञात लेते हैं, और ये जो दूसरा सिरा है यहाँ पे एक अपन कंडक्टिमेट्री सेल जोड़ देते हैं। इस कंडक्टिमेट्री सेल के अंदर वो सॉल्यूशन भरा जाता है जिसके अपन को कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस ज्ञात करनी है। इस सेल के अंदर क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनम के। इन प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों को इस कांच की नलियों के अंदर फिट किया हुआ होता है, और इन कांच की नली के अंदर अपन मरकरी को भर देते हैं, ठीक है, जिससे अपने को, और साथ ही इसके अंदर अपन थोड़ा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड डाल देते हैं ताकि अपन को ये विक्षेप बिंदु एकदम क्लियरली पता चले। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे एक ज्ञात विशिष्ट चालकता वाला एक लिक्विड लेंगे, और जनरली यहाँ पे KCl लिया जाता है इस कंडक्टिविटी सेल में। इस आर के और इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे ये पॉइंट सेट करते हैं। तो देखिए एस है, एसी धारा, एसी करंट का सोर्स है जिससे अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं पूरे सर्किट में। जैसे ये सर्किट पूर्ण हो, यहाँ पे अपन एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें से अपन अपनी इच्छा के अनुसार जो भी रेजिस्टेंस है वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ज्ञात रेजिस्टेंस होता है जिसकी अपन को पता है, अपन ने सेट किया है कितने ओम का है, और यहाँ अपन को अज्ञात लेते हैं जिसका अपन को कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है। तो ये सर्किट यहाँ जैसे ही अपन ने ये दोनों जोड़ दिया, ये पूरा सर्किट पूरा हो गया। सी है कंडक्टिविटी सेल है, आर रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसके अंदर से अपन अपनी इच्छा के अनुसार रेजिस्टेंस निकालते हैं, टी टेलीफोन हेड है या फिर हेडफोन है जिससे अपन धारा को ज्ञात करते हैं। जहाँ पे मिनिमम वॉइस सुनाई देगी वही धारा अपन नोट करेंगे। ए बी है, एक तार है सीधा जिसके ऊपर एक्स एक पॉइंट है जिसे अपन कॉन्टैक्ट पॉइंट या फ्री पॉइंट होता है, उसको टच करके तार वायर पे, ए बी वायर पे टच करके देखते हैं कि जहाँ अपन को मिनिमम सुनाई दे। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है, सबसे पहले दो तांबे के तार हैं वहाँ से परिपथ पूर्ण करते हैं, जैसे ये और ये परिपथ अपन ने पूर्ण किया है।
तो यहाँ से अपन सर्किट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे और उस रेजिस्टेंस के लिए अपन ये जो पॉइंट है जहाँ पे अपन को हेडफोन में मिनिमम वॉइस सुनाई देगी वो पॉइंट नोट करेंगे। उसके बाद अपन जैसे अपन को ये पॉइंट एक्स प्राप्त हो गया तो अपन ये ए से एक्स की डिस्टेंस और एक्स से बी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देख लेंगे। यहाँ क्या, जैसे ही ए बी तार बंधा होता है इसके पास ही एक स्केल लगा होता है, तो उस स्केल से अपन इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो बिंदु होगा इस पर क्या होगा, विलयन का रेजिस्टेंस, ये एक तरह से अज्ञात विलयन है जिसकी अपन को कंडक्टेंस ज्ञात करनी है, अपॉन ज्ञात प्रतिरोध जो अपन ने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला है, इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए, ये एक्स बी अपॉन एक्स ए। अब इसमें से अपन को एक्स बी एक्स ए ज्ञात है, ज्ञात प्रतिरोध अपन को ज्ञात है, तो अपन जो अज्ञात विलयन है उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसका इन्वर्स करके अपन उसकी कंडक्टेंस निकालेंगे। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अपन किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। अब जो कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको एक कंडक्टिविटी वाटर में बनाया जाता है। तो ये कंडक्टिविटी वाटर या चालकता जल क्या होता है, जनरली क्या होता है, अपन जो वाटर लेते हैं उसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है, इन अशुद्धियों के कारण उसकी चालकता सही प्राप्त नहीं होती है। जल में क्या होता है, अशुद्धियों के आयन घुले होते हैं, तो ये आयन भी क्या करते हैं, उस कंडक्टेंस में अपना कुछ पार्ट दे देते हैं, तो उन आयन्स के कारण जो वाटर है उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए अपन जो कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अत्यंत शुद्ध जल के अंदर, एकदम प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो कोलेरॉस साइंटिस्ट था उसने बताया कि ये जो शुद्ध जल है इसी को अपन क्या कहेंगे, चालकता जल कहेंगे। और ये जो चालकता जल है ये 40 बार इतना दाब यानी इससे भी कम दाब पर जल को आश्वित करके प्राप्त किया जाता है, यानी 40 बार प्रेशर की यूनिट है, 40 बार से भी कम दाब पर जल को आश्वित करके अपन कंडक्टिविटी वाटर तैयार करते हैं। और इसकी जो चालकता होती है जो नॉर्मल वाटर होता है उससे बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसके अंदर से जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाती है। और सामान्यतः जो चालकता जल है उसके अंदर क्या अपन थोड़ा सा KMnO4 और डाल देते हैं और उसको फिर से डिस्टिलाइज करके उसको कंडक्टिविटी वाटर को प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपन ने एक लिया था साइड में कंडक्टिविटी सेल, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं 2, इनको कांच की नलियों में फिट किया जाता है और इन नलियों के अंदर मरकरी भर दी जाती है। और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, नलियों सहित इलेक्ट्रोड को एक थर्मोस्टेट के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है थर्मोस्टेट में, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ना हो इसलिए इस सॉल्यूशन को अपन एक थर्मोस्टेट में रखते हैं। साथ ही जो अपना ये एक्स पॉइंट है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर थोड़ा सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड भी डाल देते हैं। फिर आता है सेल कांस्टेंट। तो अपन ने जब कंडक्टेंस की डेफिनेशन देखी थी तो अपन ने देखा था कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कप्पा वो होता है L/A/C। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कप्पा होता है L/A/C। तो ये मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रही हूँ। इसके आगे यहाँ पे जो C है वो तो क्या है, कंडक्टेंस है, और ये जो L/A है इसको अपन सेल कांस्टेंट कह देते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी जगह एक नया कांस्टेंट ले लिया स्मॉल x, जिसे अपन कहेंगे सेल कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टिविटी। ये जो x है इसे अपन सेल कांस्टेंट कहते हैं। ये जो L है इसके अंदर ये होती है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और इसे जनरली सेंटीमीटर में लेते हैं। A है वो जो इलेक्ट्रोड है उनका जो सरफेस है, अनुप्रस्थ काट है, इंटरसेक्शन एरिया है उसका, इलेक्ट्रोड्स का इंटरसेक्शन एरिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो जो x की यूनिट होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स। MKS में लेंगे तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। जनरली जो अपन सेल कांस्टेंट है उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपन नहीं कर सकते कि अपन ने जिस कोई भी सॉल्यूशन है उसकी K ज्ञात कर ली, C ज्ञात कर ली, उसका डिवाइड करके अपन
सेल कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी भी सॉल्यूशन की अपन को स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ज्ञात है कि अपन उसी ताप पर एक मानक विलयन लेंगे और उसके आधार पर उस मानक विलयन की चालकता ज्ञात कर लेंगे, फिर उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जनरली KCl का सॉल्यूशन लेते हैं। तो अपने पास ये जो इसके ज्ञात KCl है इसकी एक ज्ञात सांद्रता लेते हैं और उस ज्ञात सांद्रता पर KCl विलयन की अपन कंडक्टेंस निकालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। ये जो KCl सॉल्यूशन है इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपन को पता होती है। तो जो KCl विलयन है इसकी ज्ञात सांद्रता पर अपन इसकी कंडक्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से निकालते हैं और फिर उसी ताप पर उस सांद्रता की अपन विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक ज्ञात करते हैं। विशिष्ट चालकता ज्ञात होती है। तो अपने पास जो KCl विलयन है उसके लिए अपन को कप्पा का पता है और अपन ने कंडक्टेंस जो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी सहायता से ज्ञात कर ली। तो इसलिए अपन को इस KCl सॉल्यूशन के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। सेल कांस्टेंट इक्वल टू K/C, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। ठीक है, अब अपन को एक सॉल्यूशन के लिए एक निश्चित टेम्परेचर पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो अपन उस सेल कांस्टेंट की सहायता से अन्य जो भी अज्ञात विलयन है या जो भी एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है उनकी कंडक्टेंस अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अपन को KCl के लिए अपन ने x की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब अपन जो भी अज्ञात विलयन है जिसकी अपन को कंडक्टेंस या K ज्ञात करना है उसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्ञात करनी है, उस सॉल्यूशन को अपन व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो अपना कंडक्टिविटी सेल है उसमें लेंगे और उसके द्वारा अपन उसकी कंडक्टेंस ज्ञात कर लेंगे। पहले रेजिस्टेंस करेंगे, रेजिस्टेंस का इन्वर्स अपना कंडक्टेंस हो जाएगा। तो ये जो x है वो अपन को KCl के लिए ज्ञात है, वो फिक्स हो गया उस टेम्परेचर पे और उस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। और C अपन ने उसकी उस सेतु से ज्ञात कर ली। तो x इंटू C करके अपन उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ये जो K है इसका फॉर्मूला होता है जनरली सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को अपन 1/R भी कह सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का इन्वर्स है। तो अपन इसी का एक फॉर्मूला ये भी दे देते हैं, सेल कांस्टेंट अपॉन R। तो इस तरह से अपन किसी भी सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डायरेक्ट कंडक्टेंस करी, वो हो गई अपनी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर कंडक्टेंस। और यदि अपन ने उसको KCl का मानक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के अपन ने फिर उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी ज्ञात कर ली। इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस से अपन उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आगे के लेक्चर में अपन जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस है इस पे अपन डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।